लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यांग चुन वेपन एग्जीबिशन को अटेंड करने सिचुअन गया था, जहां पर उसकी मुलाकात तैंग सुयोल और नामगुंग बिया से होती है और इस दौरान उसने बिया के ब्रदर नामगुंग चुनजुन का हाथ तोड़ दिया था। फेस्टिवल को अटेंड न करने के बजाय ट्रेजर को ढूंढने वो माउंटेन में निकल गया था, जहां पर उसकी मुलाकात जायंट स्नेक से होती है। वह स्नेक उसको एक ऑर्ब देता है जिसको यांग चुन अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है। सिचुअन से आने के बाद उसको पता चलता है कि उसकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है और उसकी फियांसे बिया है, और ये भी नहीं उसे पता चलता है कि उसकी सिस्टर गु हुई भी वहीं पर है। एंगेजमेंट के बारे में सबसे पहले पता न चलने के कारण हुई भी यांग चुन को पंच मारने वाली होती है, पर तभी सियोला उसका हाथ पकड़ लेती है। यांग चुन सिस्टर को आवाज लगाता है। हुई भी पूछते हैं कि लेटर ब्रदर, ये लड़की कौन है? यांग चुन कहता है कि ये लड़की मेरी सर्वेंट है, उसे यहाँ आए कुछ ही समय हुआ है, उससे गलती हो गई। हुई भी सियोला पर अटैक करने के लिए अपने हैंड में फायर जनरेट करती है। यांग चुन उसे रोकने के लिए खड़े होते हुए सोचता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं। सियोला अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी हुई भी उसके गाल को पकड़ लेती है। वो उसके गाल को खींचते हुए कहती है कि इसके गाल तो बहुत सॉफ्ट है। असल में उसने भी एल्डर ली की तरह सियोला में कुछ अलग नोटिस कर लिया था, इसलिए वो उसे चेक कर रही है। वहीं यांग चुन कहता है कि तुमने इतनी सारी एनर्जी रिलीज करी सिर्फ इसके गाल को पकड़ने के लिए। हुई भी कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास ऐसी सर्वेंट है, इसे मुझे दे दो। यांग चुन मना करता है। हुई भी कहती है कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसने सोचा था कि मेरा लीडर ब्रदर जो अपनी प्यारी सिस्टर को सब कुछ दे देता है वो कभी मना भी करेगा, पर तुम्हें खड़े होने को किसने कहा? यांग चुन अपने घुटनों पर बैठते हुए हुई भी से माफी मांगता है। हुई भी यांग चुन की ओर देखते हुए कहती है कि क्या ये सब तुमने किया है एल्डर? वो यांग चुन में हुए चेंज को नोटिस कर लेती है। यांग चुन सोचता है कि ये तो इसे पता चलना ही था। एल्डर ली कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया। हुई भी कहती है कि फिर भी ये कुछ ही महीनों में इतना चेंज हो गया। हुई भी उसकी ओर देखते हुए हंसती है। वो उसे वहाँ से भगाते हुए कहती है कि तुम क्लैन हेड से मिलने जा सकते हो। सियोला भी वहाँ से यांग चुन की ओर भाग जाती है। यांग चुन पूछता है कि क्या तुम्हें और कुछ नहीं कहना? हुई भी कहती है कि मैं तुम्हें सबक सिखाने वाली थी, पर इस टाइम मेरा मूड नहीं है। यांग चुन कहता है कि तो मैं चलता हूँ। तभी हुई भी उसे रोकते हुए एक स्टोन उसे देती है। यांग चुन स्टोन को देखते हुए सोचता है कि ये क्या है? टिमोनिक स्टोन? नहीं, सेंस करने में तो नहीं लग रहा। वो पूछता है कि ये क्या है? हुई भी बताती है कि ये एक गिफ्ट है, मैंने इसे एक पैडलर से खरीदा है। उसका कहना है कि ये एक गुल्लक चार्म है, तुम इसे अपने पास रखना, अगर तुमने इसे नहीं रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। वो उसके पास आते हुए कहती है कि अगर तुमने सोचा कि ये कबाड़ है और इसे फेंकने की सोचा तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई और नहीं होगा। यांग चुन घबराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं याद रखूंगा। ये सुनकर हुई भी स्माइल करती है। वो यांग चुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है कि मैं जानती थी कि तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। यांग चुन को अपनी पास्ट लाइफ याद आती है, जहाँ पर उसकी सिस्टर ने उसे मरते हुए ऐसे ही स्माइल करते हुए कहा था, खुश रहो मेरे लिटिल ब्रदर। यांग चुन कहता है कि ठीक है। इसके बाद यांग चुन क्लैन हेड गु चुलोन की ओर निकल जाता है और वहीं हुई भी एल्डर ली से पूछते है कि क्या तुमने सही में कुछ नहीं किया? एल्डर ली कहता है कि मैं इनोसेंट हूँ। हुई भी याद करती है कि लास्ट विंटर उसकी स्किल फर्स्ट स्टार थी, उस टाइम वो अपनी हीट को भी सही से रिलीज नहीं कर पा रहा था, पर यह हुआ कैसे? उसकी एनर्जी स्टेबल, क्यूआई दुगनी और उसकी बॉडी ट्रेन हो चुकी है। जब मैंने सुना कि यांग चुन से डिफीट हो जाने के बाद इयोनसियो कड़ी ट्रेनिंग कर रही है, तब मुझे यकीन नहीं हुआ, पर ये इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? तभी एल्डर ली कहता है कि क्या अमेजिंग नहीं है? मैं भी सरप्राइज हूँ, मुझे नहीं पता था कि यांग चुन में इतना पोटेंशियल है, तुमने उससे पूछा क्यों नहीं? हुई भी बताती है कि ये तो मैं जानती हूँ कि मेरे पूछे जाने पर वो मुझे नहीं बताएगा। एल्डर ली कहता है कि हो सकता है कि वो तुम्हें बता ही दे। हुई भी कहती है कि मैं उसकी सिस्टर हूँ, मैं उसके फेस को नोटिस करके समझ गई थी कि वो मुझे नहीं बताएगा। नोटिस से याद आया, क्या तुमने भी उस सर्वेंट में कुछ नोटिस किया? एल्डर ली बात छुपाते हुए कहता है कि क्या मतलब? हुई भी कहती है कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ही कुछ अजीब लग रहा हो? मुझे पक्का नहीं पता था, इसलिए मैंने उसे चेक किया, पर वो सिर्फ चबी है। एल्डर ली को पता है कि सियोला नॉर्मल नहीं है और इसलिए उसका ग्रैंडफादर वी होगन एक डिवाइन डॉक्टर को ढूंढ रहा है। एल्डर ली बात को काटते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत सेंसिटिव हो, वो लड़की सिर्फ एक सर्वेंट है। हुई भी कहती है कि लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो, लगता है कि कई महीनों से डिमोनिक बीस्ट से फाइट करने के कारण मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। और वहीं एल्डर ली सोचता है कि तुमने भी नोटिस कर लिया, तुम्हारे और यांग चुन दोनों में बहुत पोटेंशियल है। वो हुई भी के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है कि जब ब्लड रिलेटिव्स के साथ साथ पूरा क्लैन यांग चुन के विरुद्ध हो गया, तब भी तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। तुम्हारे होते हुए मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हुई भी कहती है कि किसी को तो अपने बेवकूफ ब्रदर को संभालना होगा।
एल्डर ली कहता है कि पर तुम्हें उस पर थोड़ी दया दिखानी चाहिए, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एंगेजमेंट की खबर पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई। ये सुनकर हुई भी फायर को रिलीज करने लगती है। वो कहती है कि सही याद दिलाया, उसकी फियांसे कौन है जिसने मेरे ब्रदर को टच करने की जरूरत करी। और वहीं क्लैन हेड के रूम में यांग चुन चियोलोन के संग बैठा है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने लाइटनिंग ड्रैगन का हाथ तोड़ दिया है। यांग चुन नर्वस होते हुए कहता है कि मैंने तो सिर्फ उसे टैप ही किया था, वो अपने फादर से बात करने में घबरा रहा है। क्लैन हेड पूछता है कि तुमने लाइटनिंग ड्रैगन के हाथ को तोड़ा। ये सुनकर यांग चुन सोचता है कि इतनी सारी बातों में से इन्हें यही बात करनी थी। वो बताता है कि उसने ट्रेनिंग का सुझाव दिया और ट्रेनिंग के बीच में मुझ पर जानलेवा अटैक किया, मुझे अपने बचाव में अटैक करना पड़ा। क्लैन हेड कहता है कि क्या कहा, लाइटनिंग ड्रैगन ने तुम पर जानलेवा अटैक किया, ये तुम कैसे कह सकते हो, क्या तुम्हारे पास विटनेस है। यांग चुन बताता है कि वहाँ पर 3 लोग थे। ये सुनकर क्लैन हेड कहता है कि इसका मतलब तुम्हारी पावर बढ़ गई है, ये जानकर अच्छा लगा, ऐसे ही मेहनत करते रहो। यांग चुन कहता है कि ठीक है। वो सोचता है कि जानने के बाद भी मैंने लाइटनिंग ड्रैगन को डिफीट किया है और मैं 3rd स्टार बन गया हूँ। इनके चेहरे पर जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं है, ये हमेशा से ही ऐसे रहे हैं। क्लैन हेड कहता है कि तुम लाइटनिंग ड्रैगन से मिले थे, इसका मतलब तुम अपनी फियांसे से भी मिल चुके होगे। यांग चुन कहता है कि यही मौका है। वो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी एंगेजमेंट हुई कैसे। क्लैन हेड पेपर्स निकालते हुए बताता है कि एल्डर्स द्वारा डिसाइड किया गया है, ये तुम्हारे लिए भी बुरा समझौता नहीं है। मैं जानता हूँ कि पैंक्स के संग कुछ ना कुछ परेशानी होने ही वाली थी, पर मैं भरोसा करता हूँ कि तुम इस रिश्ते को सही से निभाओगे। यांग चुन सोचता है कि अब मैं इन्हें नहीं मना सकता, पैन क्लैंग के संग संबंध मैंने ही खराब किए थे, अब बहुत देरी हो चुकी है। यांग चुन पेपर को देखकर सोचता है कि इनका क्या करने का इरादा है। क्लैन हेड कहता है कि कुछ समय बाद माउंट हुआ में हुआ फेस्टिवल शुरू होने वाला है। यांग चुन को याद आता है कि हुआ सेक्ट का मैसेकेर उसने ही किया था। वो कहता है कि मुझे क्या करना है। क्लैन हेड यांग चुन को पेपर देता है। यांग चुन पेपर को देखते हुए कहता है कि पर ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। क्लैन हेड कहता है कि अपनी लिटिल सिस्टर को यहाँ लेकर आओ, मैं तैयारी शुरू करता हूँ ताकि तुम आने वाले 10 दिनों के अंदर यहाँ से निकल सको। यांग चुन कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैं आज ही सिचुआन से आया हूँ। क्लैन हेड कहता है कि तुम मना कर सकते हो। यांग चुन मना करने वाला होता है, तभी क्लैन हेड कहता है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें अपनी ट्रेजरी में से एक सेज पिल दूंगा। और वहीं क्लैन हेड के रूम के बाहर सियोला और मुयोन बैठे हैं। सियोला पूछती है कि यंग मास्टर कब वापस आएंगे। मुयोन बताता है कि वो क्लैन हेड से बात कर रहे हैं, हो सकता है कि वो 2 घंटे में बाहर आ जाए। सियोला कहती है कि मैं सफर से थक चुकी हूँ। मुयोन कहता है कि मैं भी, पर हम उसके पर्सनल गार्ड और सर्वेंट है, वो जहाँ भी जाए हमें उसकी मदद करनी है। सियोला कहती है कि पर हमारा चोरी छुपे यहाँ पर होना ठीक है क्या। मुयोन बताता है कि ये तब तक ठीक है जब तक हम पकड़े न जाए। तभी पीछे से यांग चुन उन्हें कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, चलो चलते हैं। यांग चुन बताता है कि हम 10 दिनों में माउंट हुआ की ओर निकल रहे हैं। मुयोन पूछता है कि पर ऐसा क्यों। वहीं सियोला कहती है कि क्या मुझे फिर से सफर पर निकलना होगा, पर मैं बहुत थक चुकी हूँ। यांग चुन कहता है कि क्लैन हेड का ऑर्डर है। मुयोन पूछता है कि पर हमारे वहाँ जाने का उद्देश्य क्या है। यांग चुन बताता है कि क्लैन हेड चाहते हैं कि मैं अपनी सिस्टर को यहाँ पर लेकर आऊँ। तभी हमें यांग चुन की सिस्टर को दिखाया जाता है। यांग चुन अपने रूम की ओर झांकता है। वो सोचता है कि ओल्डमैन और मेरी सिस्टर यहाँ पर नहीं है। सिचुआन में नाम गुन और यहाँ पर मेरी सिस्टर, और मुझे लगा था कि मैं थोड़ा आराम कर सकूंगा, पर अब मुझे माउंट हुआ की ओर निकलना है। वो डिनर को स्किप करते हुए रूम में जाकर सोने लगता है। वो सोचता है कि मुझे आराम की जरूरत है, रात हो गई है। यांग चुन अपने रूम में सो रहा है। तभी उसके रूम में उसकी सिस्टर हुई भी आती है। उसके एक हाथ में शराब और दूसरे हाथ में डम्पलिंग्स है। वो यांग चुन को आवाज लगाती है। यांग चुन की आंख खुलती है। तभी हुई भी यांग चुन को पीछे से पकड़कर उसके मुंह में डम्पलिंग्स ठूसने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे होते हुए डिनर को स्किप कर सकते हो। यांग चुन का दम घुटने लगता है। हुई भी नशे में है। वो कहती है कि इसे सही से चबाओ। यांग चुन खुद को उससे छुड़ाते हुए कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। हुई भी कहती है कि अगर ये तुम्हारा रूम है तो इसका मतलब ये मेरा भी रूम है। यांग चुन कहता है कि क्या तुम नशे में हो, ये तुम क्या बात कर रही हो, कहीं तुम्हें चढ़ तो नहीं गई। हुई भी शराब दिखाते हुए कहती है कि अभी कहाँ, अभी तो चढ़ना बाकी है। वो बताती है कि तुम डिनर पर नहीं आए तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग्स ले आई, और अब तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ कि पता नहीं तुम किस नामगुम से शादी कर रहे हो। ये सुनकर यांग चुन के गले में फंदा लग जाता है। ये देखकर हुई भी कहती है कि क्या तुम उसे इतना पसंद करते हो कि उसके नाम लेने पर ही तुम्हें फंदा लग गया। वो ड्रिंक करते हुए कहती है कि क्या तुम ये भूल गए कि मैंने तुम्हें कितने नाजों से पाला है। यांग चुन कहता है कि क्या तुम मेरे रूम के बाहर जाकर ड्रिंक कर सकती हो। हुई भी कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, आज तुम मेरे संग सो। यांग चुन वहाँ से उड़ते हुए कहता है कि ठीक है तुम अंदर सो जाओ, मैं बाहर सो जाता हूँ। हुई भी कहती है कि नहीं,
यांगचुन चिल्लाता है कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। हुई भी कहती है कि तुम मेरे लिए बच्चे ही हो। हुई भी नशे में धुत हो गई है। यांगचुन मन में कहता है कि प्लीज ड्रिंक करने के बाद यहाँ से चले जाओ। हुई भी उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे फाइट करने के लिए रेडी हो। यांगचुन कहता है कि लगता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। हुई भी फिर से कहती है कि क्या तुम रेडी हो। यांगचुन कहता है कि लगता है कि तुम्हें ज्यादा चढ़ गई है, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। हुई भी कहती है कि क्या तुम श्योर हो। वो उसकी छाती पर उंगली मारते हुए कहती है कि क्या तुम श्योर हो। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुमने कौन सा ट्रेनिंग मेथड यूज किया है, पर जो इतनी सारी एनर्जी तुमने अपने अंदर डाली है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तुम्हें पता है ना कि इससे तुम हट भी हो सकते हो। ये सुनकर यांगचुन सोचता है कि वो और अभी तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। इतनी सारी एनर्जी को इस बॉडी में एब्जॉर्ब करना आसान नहीं होने वाला। हुई भी कहते हैं कि तुम्हें जल्द ही इससे छुटकारा पाना होगा। यांगचुन कहता है कि तो तुम इसलिए ही मुझसे फाइट करना चाहती हो। हुई भी कहती है कि नहीं, इसलिए नहीं, मैं तो बस तुम्हें पीटना चाहती हूँ। ये सुनकर यांगचुन घबरा जाता है। वो सोचता है कि मेरी सारी सिस्टर में से कोई भी नॉर्मल नहीं है। हुई भी के हाथ में वुडन स्वॉर्ड है। वो कहती है कि तुमसे फाइट करे तो बहुत टाइम हो गया, क्या तुम स्वॉर्ड का यूज नहीं करने वाले। यांगचुन बताता है कि अब मैं स्वॉर्ड का यूज नहीं करता। ये सुनकर हुई भी सोचती है कि कुछ टाइम पहले तो वो स्वॉर्ड का यूज करता था, क्या वो इससे बोर हो गया। वो यांगचुन की ओर स्वॉर्ड करते हुए कहते हैं कि क्या तुम अटैक नहीं करने वाले। यांगचुन कहता है कि तुम ये मत भूलना कि हम ये फाइट मेरी एनर्जी को रिलीज करने के लिए कर रहे हैं। हुई भी कहती है कि हाँ मुझे पता है, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। ये वो कह ही रही होती है कि तभी यांगचुन उसके साइड में आकर पंच मारता है। इसके बाद वो उसमें दूसरा पंच मारता है। वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए देखता है कि उसके पंच से धुआं धुआं हो गया है। वो अपनी सिस्टर को आवाज लगाता है। उसे हुई भी की हंसने की आवाज आती है। धुएं में से आग निकलने लगती है। हुई भी जोर जोर से हंसती है और ये आग और बड़ी हो जाती है। हुई भी को हल्की सी भी खरोच नहीं आई है। वो यांगचुन की ओर आते हुए कहती है कि नॉट बैड मेरे लिटिल ब्रदर। और वहीं यांगचुन सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ 5th स्टार हो, ये 5th स्टार से बहुत आगे है। मैंने इस पर अपनी पूरी जान से अटैक किया था, पर इसे कुछ हुआ क्यों नहीं। यांगचुन कहता है कि चलो इस फाइट को यहीं खत्म करते हैं। हुई भी जमीन पे अपना पैर मारते हुए कहते हैं कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। यांगचुन हीट से बचते हुए हुई भी को देख रहा है। तभी हुई भी उसके सामने आकर उस पर अटैक करती है। इस अटैक से यांगचुन दूर तक घसीटते हुए जाता है। इससे जमीन तक फट जाती है। वो सोचता है कि अगर मैंने इसे सही समय पर ब्लॉक नहीं किया होता। तभी वो अपने सामने वुडन स्वॉर्ड को आते हुए देखता है। उसने उसे डॉज किया ही होता है। वो देखता है कि हुई भी उसके सामने है। यांगचुन सोचता है कि तो ये फिर से अटैक करने वाली है। हुई भी उसमें किक मारती है। यांगचुन उसे ब्लॉक कर लेता है। इसके बाद वो यांगचुन में कई अटैक करती है। यांगचुन उसे ब्लॉक कर रहा होता है। ब्लॉक करते करते वो दीवार के पास आ जाता है और वहीं पर हुई भी की स्वॉर्ड खड़ी होती है। हुई भी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए यांगचुन की गर्दन पर अटैक करती है। इससे यांगचुन की हालत खराब हो जाती है। हुई भी यांगचुन के बाल पकड़ते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो तुम्हारा जबड़ा भी टूट सकता है। वो स्वॉर्ड से उसके फेस पर अटैक करने वाली है। यांगचुन अपने मुंह को टाइट की बंद करता है। इसी रात नामगुन क्लैन के हेड को भिया का नोट मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं अपने फियांसे से मिलने जा रही हूँ। सर्वेंट बताता है कि मुझे उसके रूम से ये नोट मिला। हेड क्लैन ये देखकर बहुत गुस्से में है। वो नोट को मोड़ते हुए कहता है कि भिया को अभी के अभी यहाँ लेकर आओ। भिया यांगचुन से मिलने शांगशी की ओर निकल गई है। रास्ते में एक फार्मर अपने खेत में काम कर रहा है। वो अपनी उपज को देखकर हताश है। वो उसे फेंकते हुए कहता है कि ये भी बिकने लायक नहीं है, ये सीजन ही खराब है, पता नहीं ये सीजन कब खत्म होगा। तभी वो अपने ऊपर से किसी को निकलते हुए देखता है। भिया वहाँ से निकल रही है। भिया की खूबसूरती को देखकर फार्मर शर्माने लगता है। उसे लगता है कि वो कोई एंजल है। भिया उस फार्मर से पूछते है कि शांगशी किस डायरेक्शन में पड़ता है। फार्मर को यकीन नहीं होता कि वो उससे बात कर रही है। वो बताता है कि शांगशी यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में है। भिया उसका धन्यवाद करके वहाँ से निकल जाती है। तभी फार्मर नोटिस करता है कि भिया ने कुछ गिरा दिया है। उसे पता चलता है कि ये सिल्वर मेटल है। वो कहता है कि इससे तो मैं अपनी फैमिली को पूरे महीने खिला सकता हूँ। वो इसके लिए एंजल का धन्यवाद करता है। वो सोचता है कि परी एंजल अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जा रही है। भिया ईस्ट की जगह वेस्ट डायरेक्शन की ओर निकल जाती है। एल्डरली ह्यूगन को बताता है कि वेस्ट में तो माउंटेन हुआ है, मैंने सुना है कि डिवाइन डॉक्टर हुआ में है, तुम क्या करने वाले हो। ह्यूगन कहता है कि तो वो माउंट हुआ में है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी स्थान पर ज्यादा नहीं टिकता। एल्डर ली कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो, और वैसे भी ये कंफर्म नहीं है, तो क्यों ना तुम यांगचुन के थ्रू इसे चेक कर लो। अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारा खुद को रिवील करना
क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जल्दबाजी कर रहे हो? ह्यूगन कहता है कि तुम सही कह रहे हो। और इसी तरह ह्यूगन यांगचुन के साथ ऐसा ड्राइवर माउंट हुआ जाने का फैसला लेता है ताकि वो डिवाइन डॉक्टर को ढूंढ सके। अगले दिन वो माउंट हुआ की ओर निकल रहे हैं। ड्राइविंग की सीट पर स्वॉर्ड सुप्रीम ह्यूगन बैठा है। वो यांगचुन से कहता है कि यंग मास्टर सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। स्वॉर्ड सुप्रीम के मुंह से ये शब्द सुनकर वो शर्मा रहा है। वही नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ा एल्डर ली भी शर्मा रहा है। माउंट हुआ की ओर जाने की तैयारी होने लगती है। यांगचुन सोचता है कि मेरा ड्राइवर सडनली छुट्टी पर चला गया और ड्राइवर की जगह स्वॉर्ड सुप्रीम ने ले ली। पर मैंने तो पक्का किया था कि सियोला और स्वॉर्ड सुप्रीम माउंटेन हुआ जाने के लोगों की लिस्ट में ना हो। ये रात ही रात में ऐसा क्या हो गया? लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। ये देखकर एल्डर ली कहता है कि तुम्हें क्या हुआ? तुम परेशान दिखाई देते हो। यांगचुन बताता है कि कुछ नहीं। ली कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और हाँ, अब किसी बच्चे को पीटने की कोशिश मत करना। यांगचुन कहता है कि पर मैं क्यों किसी को पीटूंगा? पर तभी उसे याद आता है कि उसने इयोनसियो, जुलियोप और चुनजुन को रिसेंटली पीटा है। वो कहता है कि मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। ली पाउच को निकालते हुए कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। लो ये लो। यांगचुन पाउच को लेते हुए कहता है कि ये क्या है? वो पाउच महक रहा है। यांगचुन खुशबू सूंघते हुए सोचता है कि इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है और जितना मैं इसे टच कर रहा हूँ मैं उतनी पावर फील कर रहा हूँ। वो कहता है कि ये देखने में तो बहुत कीमती लगता है। ली कहता है कि कुछ नहीं बल्कि एक रॉक है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसे ब्लॉसम स्टोन कहा जाता है। ये माउंटेन हुआ सेक्ट के 4 ट्रेजर्स में से एक ट्रेजर हुआ करता था। ये सुनकर यांगचुन के होश उड़ जाते हैं। एल्डर ली उसकी ओर देखते हुए कहता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। यांगचुन कहता है कि रुको जरा, ये तुम्हारे पास कैसे आया और ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? ली बताता है कि ये तो मैं जुए में जीता था, उसके बाद मैं इसे लौटाना भूल गया। यांगचुन कहता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज को भला कौन दाव पर लगाता है और तुमने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। इस चीज को तुम्हें बड़ी सावधानी से डिलीवर करना चाहिए। एल्डर ली ह्यूगन की ओर देखते हुए कहता है कि इस समय ये तुम्हारे पास ही सबसे ज्यादा सिक्योर है। यांगचुन पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब? ली कुछ नहीं कहता। तभी यांगचुन को पता चलता है कि एल्डर ली स्वॉर्ड सुप्रीम की बात कर रहा है। वो सोचता है कि लगता है कि अगर एल्डर ली को स्वॉर्ड सुप्रीम के बारे में पता है तो यही सबसे ज्यादा सिक्योर रास्ता है। तभी मुयोन चिल्लाता है कि तैयारी हो चुकी है। यांगचुन पाउच को देखते हुए सोचता है कि मेरे पास इसे ना ले जाने का कोई बहाना नहीं है, इसे अपने संग ले जाना ही ठीक होगा। यांगचुन जाते हुए कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। ली कहता है कि ठीक है, मैं हुईबी को बता दूंगा कि तुम सेफली यहाँ से निकल गए। यांगचुन कहता है कि वैसे वो है कहाँ? ली बताता है कि तुम्हारी जाने की न्यूज सुनने के बाद वो किसी कोने में बैठकर रो रही होगी। यांगचुन कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वॉर्ड सुप्रीम कैरेज को मूव करता है, वो वहाँ से निकलने लगता है। यांगचुन कहता है कि मेरी सिस्टर को मेरे लिए अलविदा कहना। ली उन्हें जाते हुए देखता है। वो हुईबी से पूछता है कि तुमने सुना कि उसने क्या कहा, पर तुमने खुद उसे अलविदा क्यों नहीं कहा? हुईबी वहीं कोने में बैठी है। वो कहती है कि मैं कैसे उसे अपना रोता हुआ चेहरा दिखा सकती हूँ। ली कहता है कि वो कोई 3 साल का बच्चा थोड़ी है। हुईबी चिल्लाती है कि मेरे लिए वो एक बच्चा है। वो माउंट हुआ की ओर जा रहे हैं। यांगचुन मुयोन से पूछता है कि अभी और कितना टाइम लगने वाला है। मुयोन कहता है कि यंग मास्टर, इस जनवरी में तुम ये सवाल मुझसे कई बार पूछ चुके हो। यांगचुन कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। मुयोन कहता है कि कोई नहीं, मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ, जितना हमने ट्रैवल किया है उससे कई ज्यादा हमें और ट्रैवल करना है। यांगचुन कहता है कि जितनी बार मैं ये सुनता हूँ मुझे उतना बुरा लगता है। तभी वो स्वॉर्ड सुप्रीम की आवाज सुनता है। वो कहता है कि तुम्हें कुछ परेशानी तो नहीं हो रही यंग मास्टर? यांगचुन नर्वस होते हुए कहता है कि बिल्कुल नहीं। वो सोचता है कि सबसे बड़ी परेशानी तो तुम हो मेरे लिए। मैं स्वॉर्ड सुप्रीम के संग ट्रैवल कर कर कैसे रिलैक्स हो सकता हूँ। सियोला हनी कुकीज खा रही है। यांगचुन कहता है कि सबके सब खुद ही मत ठूसे जाओ, दूसरों को भी देने की सोचो, मुझे भूख लगी है। सियोला कहती है कि ये मुझे हुआंगवा से मिली है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें हुआंगवा से परमिशन लेनी होगी। हुआंगवा कहते हैं कि ये सब तुम्हारी ही कुकीज है यंग मास्टर। यांगचुन कुकीज खाने लगता है और वहीं सियोला को लगता है कि यांगचुन उससे सारी कुकीज लेने को कह रहा था। यांगचुन सोचता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ और वहीं उसके घर पर नामगुंग भिया पहुँच जाती है। हुईबी उससे पूछती है कि तुम कौन हो? भिया बताती है कि मैं नामगुंग भिया हूँ। ऐसा लग रहा है कि वह जंगल और झाड़ियों में से निकल कर आ रही है। भिया का नाम सुनकर हुईबी इरिटेट हो जाती है। वो सोचती है कि तो तुम हो यांगचुन की फियोंसे। वो उसके आंख और होठ को देखते हुए सोचती है कि ये तो बहुत खूबसूरत है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर इस हालत में कैसे पहुँची? भिया अपने बालों से पत्ते निकालते हुए कहती है कि वो तो मैं रास्ता भटक गई थी। हुईबी कहती है कि रास्ता भटकने से तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो सकती है? खैर, पर तुम यहाँ पर आई क्यों हो? भिया बताती है कि मैं अपने फियांसे से मिलने यहाँ आई हूँ।
हुई भी कहती है कि क्या कहा तुम्हारा फियांसे, अभी तुम्हारी एंगेजमेंट हुई भी नहीं है। खैर पर तुम क्या करने वाली हो, मेरा लिटिल ब्रदर अभी यहाँ नहीं है। भिया कहती है कि क्या लिटिल ब्रदर। हुई भी प्राउडली कहती है कि हाँ लिटिल ब्रदर, मैं यांगचुन की सिस्टर हूँ। हुई भी यांगचुन पर बहुत प्राउड है। ये पता लगने के बाद कि हुई भी यांगचुन की सिस्टर है, भिया उसके सामने तमीज से बैठती है। ये देखकर हुई भी सोचती है कि हाँ ये हुई ना बात। भिया पूछती है कि अभी वो कहाँ पर है। हुई भी कहती है कि वो माउंट हुआ की ओर रवाना हो गए हैं, तुम्हारे भाग्य में उससे मिलना नहीं लिखा। माउंट हुआ का नाम सुनते ही भिया शर्माने लगती है। हुई भी हंसते हुए कहती है कि अब हमारी सुंदर सी लड़की को वापस घर जाना होगा। पर इतने में भिया माउंट हुआ की ओर निकल जाती है। हुई भी उसे जाते हुए देखती है। वो कहती है कि क्या वो घर के लिए निकल गई, उसके मैनर्स कहाँ गए, उसने मुझे सही से अलविदा भी नहीं कहा। रात हो गई है। यांगचुन और उसके पार्टी मेंबर्स आराम कर रहे हैं। स्वॉर्ड सुप्रीम वहाँ पर आंख जलाकर बैठा हुआ है। वो यांगचुन की ओर देखता है। उससे थोड़ी दूरी पर यांगचुन ब्रीथिंग प्रैक्टिस कर रहा है। वो सोचता है कि जैसे मेरी एनर्जी मेरी ब्रीथिंग में मिक्स हो रही है, मैं जल्द ही 4th स्टार को अचीव कर लूंगा। वो अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि जब मैं ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी में सर्कुलेट करता हूँ तब ये दूसरी डायरेक्शन में जाने लगती है। मुझे जल्द ही 3rd स्टार की लिमिट ब्रेक करनी होगी। मैं मुश्किल से ही अपनी एनर्जी को बाहर निकाल पाता हूँ, पर मेरी सिस्टर हुई भी को ऐसा करने में कोई परेशानी नहीं होती। वो टैलेंट का भंडार है। वो सोचता है कि एक्सक्यूज बनाने से अच्छा है कि मैं ट्रेनिंग पर फोकस करूँ। वो फिर से ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू करता है। तभी उसे माउंट हुआ के स्टोन की खुशबू आने लगती है। वो उस पाउच को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं इसे फेंक भी नहीं सकता, पर ओल्ड मैन मेरे हाथों ये क्यों डिलीवर कराना चाहते हैं। इसकी खुशबू तो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इस प्लम ब्लॉसम की खुशबू के कारण तो मैं कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है कि मुझे यही ट्रेनिंग खत्म करनी होगी। तभी उसके सामने प्लम ब्लॉसम की बरसात होने लगती है। वो कहता है कि समर के टाइम प्लम ब्लॉसम यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी उसे ओल्ड मैन की आवाज आती है कि तुम तो मुझे माउंट हुआ क्लैन के चाइल्ड नहीं लगते। यांगचुन घबरा जाता है। वो कहता है कि कौन है वहाँ। उसके आसपास कोई नहीं है। वो कहता है कि मैंने आवाज तो सुनी थी। उसे फिर से आवाज आती है कि एक ऐसा लड़का जो माउंट हुआ से बिलोंग नहीं करता, वो इस एनर्जी को कैसे खा रहा है। यांगचुन कहता है कि मैंने सही में आवाज सुनी, ये एक ओल्ड मैन की आवाज है। उसे फिर से आवाज आती है कि तुम किस ब्लड लाइन से हो, अगर तुम ऐसे ही लालचियों की तरह एनर्जी को खाते रहे तो बीमार हो जाओगे। यांगचुन कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं क्या खा रहा हूँ। यांगचुन उस रॉक की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। वो रॉक की ओर देखता है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं फिर से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ। एनर्जी एब्जॉर्ब करते हुए यांगचुन बेहोश हो जाता है। यांगचुन की आंख खुलती है। मुयोन और सियोला उसे आवाज लगाते हैं, सुबह हो गई है। यांगचुन को होश में देखकर सियोला उसके गले लग जाती है। यांगचुन पूछता है कि मुझे क्या हुआ। मुयोन बताता है कि तुम जंगल में बेहोश पड़े थे, ओल्ड मैन तुम्हें यहाँ लेकर आया। यांगचुन स्वॉर्ड सुप्रीम का धन्यवाद करता है। स्वॉर्ड सुप्रीम ह्यूगन कहता है कि मैं तो बस अपने सर्वेंट होने की ड्यूटी निभा रहा था। तभी वो सियोला की ओर सीरियसली देखता है। ये देखकर यांगचुन सियोला को खुद से दूर करता है। तभी मुयोन पूछता है कि यंग मास्टर, कल रात ऐसा क्या हुआ कि तुम बेहोश हो गए। यांगचुन बताता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था। वो स्टोन को बाहर निकालते हुए सोचता है कि इस स्टोन में से रोशनी निकल रही थी। बाहर से देखने में तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो उस पाउच को खोलकर देखता है, उसकी रोशनी जा चुकी है। वो सोचता है कि अब ये खुशबू भी नहीं दे रहा। इस डीमन एब्जॉर्प्शन आर्ट ने इस स्टोन के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और मुझे बेहोश कर दिया। लगता है कि इस ट्रेजर में कुछ तो ऐसा था, पर मैंने इसे एब्जॉर्ब कर लिया। वो अपनी इनर एनर्जी को चेक करता है। उसके अंदर की फायर पहले से ज्यादा बड़ी हो गई है और यही नहीं, वो 4th स्टार पर पहुंच गया है। वो सोचता है कि फाइनली मैं 4th स्टार पर पहुंच गया। वो माउंट हुआ की ओर निकलने लगता है। मुयोन यांगचुन को नोटिस कर रहा है। यांगचुन सोचता है कि मेरा रातों रात 4th स्टार पर पहुंच जाना बहुत अजीब बात है, पर क्या तुम मुझे ऐसे घूरना बंद करोगे। तभी सियोला उसे सूंघने लगती है। यांगचुन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सियोला बताती है कि तुम महक रहे हो। यांगचुन कहता है कि मैंने अपने कपड़े भी बदले हैं और मैं तुमसे ज्यादा बारी नहाता हूँगा, तो तुम्हें स्मेल कैसे आ रही है। सियोला कहती है कि वैसी स्मेल नहीं, तुम्हारे में से फ्लावर की खुशबू आ रही है। यांगचुन कहता है कि हो सकता है कि ये बाहर से आ रही हो। असल में रॉक की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण ये खुशबू यांगचुन में से ही आ रही है। सियोला कहती है कि नहीं, ये खुशबू पक्का तुम्हारे में से ही आ रही है। और वहीं यांगचुन सोचता है कि अगर ये भी इसे पहचान सकती है, इसका मतलब मेरी इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 3rd स्टार पर मैं सिर्फ हीट को ही बाहर निकाल सकता था, पर अब मैं 4th स्टार हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे फायर शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या मैं भी अपनी सिस्टर जैसे कर सकता हूँ।
इसके लिए मुझे ट्राई करके देखना होगा क्या माउंट हुआ में किसी से फाइट करने की अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी। तभी उसे एल्डर ली की बात याद आती है कि वो ध्यान रखे कि किसी से बेफालतू में फाइट ना करे। तभी वो घोड़े की आवाज सुनता है, उसका कैरेज अचानक से रुकता है। यांगचुन और सियोला एक दूसरे से टकराते हैं और फ्लोर पर जा गिरते हैं। होंगवा खुद को संभालते हुए पूछती है कि यंग मास्टर तुम्हें चोट तो नहीं आई। यांगचुन कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो मुयोन से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। वो देखता है कि मुयोन अपनी स्वॉर्ड निकाल रहा है, वो फाइट के लिए रेडी है। तभी वो अपने कैरेज के सामने के व्यक्ति को नोटिस करता है। वो व्यक्ति उन्हें बीच में रोकने के लिए माफी मांगता है। यांगचुन उसके कपड़े के मार्क को देखकर समझ जाता है कि ये व्यक्ति माउंट हुआ से है। वो व्यक्ति खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं माउंट हुआ का 3rd जनरेशन डिसाइपल योंग फूंग हूँ। मैंने तुमसे कुछ पूछने के लिए तुम्हारा कैरेज रोका है। असल में योंग फूंग वही व्यक्ति है जिसे यांगचुन ने अपनी पास्ट लाइफ में माउंट हुआ में जान से मारा था। इसे ब्लॉसम और ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। यांगचुन सोचता है कि मुझे इसे फेस करना होगा। योंग फूंग माउंट हुआ का एक वॉरियर जिसे मैंने पास्ट में अपने हाथों से जान से मारा था। तभी मुयोन उससे कहता है कि तुम्हारे जैसा महान वॉरियर ऐसी रिस्पॉन्सिबल चीज कैसे कर सकता है। योंग फूंग उससे माफी मांगते हुए बताता है कि तुम्हारे रास्ते को ब्लॉक करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर मुझे किसी चीज का पता लगाना है, इसलिए मुझे तुम्हें रोकना पड़ा। मुयोन कहता है कि पर तुम क्या पता लगाना चाहते हो। योंग फूंग कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि कहीं हमारा कोई डिसाइपल तुम्हारे कैरेज में तो नहीं है। वहीं यांगचुन सोचता है कि कहीं ये मेरे लिए तो यहाँ नहीं आया। योंग फूंग उसकी ओर आते हुए कहता है कि मैंने दूर से एक फेमिलियर ओरा को सेंस किया था। अच्छा हुआ कि यहाँ कोई परेशानी की बात नहीं है, पर मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारा डिसाइपल यहाँ नहीं है तो यहाँ कौन है। मुयोन अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कि वहीं रुक जाओ, पर योंग फूंग यांगचुन के सामने आ जाता है। यांगचुन उसे ही देख रहा है। योंग फूंग कहता है कि मैं तुम्हारे में से माउंट हुआ का ओरा क्यों सेंस कर रहा हूँ। ये सुनकर यांगचुन घबरा जाता है। वो सोचता है कि अब तो मैं गया। तभी वो ओल्ड मैन की आवाज सुनता है कि तुम सही कह रहे हो, अब तो तुम गए। यांगचुन नोटिस करता है कि ओल्ड मैन उसके बगल में खड़ा है। ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो।